लूज ही कर जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा। मुझे लगता है कि बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का अगर ये आंकड़े इसी तरह से रहते हैं और बीजेपी सरकार बना लेती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि राजस्थान में भी जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के बहुत इर्द गिर्द मंडरा रही है, लेकिन कुल मिलाकर एक क्लीन स्वीप नहीं है छत्तीसगढ़ के अलावा। तो मध्य प्रदेश खास तौर से बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा इस वक्त, क्योंकि अगर बीजेपी कांग्रेस से 2-3 सीटें भी ज्यादा रखती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो सरकार बनाने में ज्यादा कामयाब होगी। और कहीं ना कहीं अलायंस ना होना बीएसपी के साथ मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनेगा, क्योंकि वोट शेयर जो है वो बीएसपी और अदर्स ने जो खाया है वो कांग्रेस का खाया। और ये भी याद रखना होगा कि कल जो एंटी बीजेपी फ्रंट की मीटिंग हुई थी उसमें बीएसपी और एसपी अखिलेश यादव और मायावती दोनों के दोनों नदारत थे। तो एक सबक 2019 के लिए बीजेपी के लिए तो होगा ही, कांग्रेस के लिए भी होने जा रहा है। ठीक है, आंचल आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल 116 बीजेपी, 107 कांग्रेस और 7 अदर्स, ये आंकड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर। एक शार्प ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट में फिर वापस आते हैं। केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे प्रदेश की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, यशोधरा राजे हो, तमाम लोगों की सरकार हो, तो एक वर्डिक्ट केंद्र सरकार के खिलाफ भी है और राज्य शासन के खिलाफ भी है। जो जुमलेबाजी मोदी जी ने की 2014 में, उसके खिलाफ भी वर्डिक्ट है। तो ये तमाम राज्यों में जो इनकी सरकारों ने लोगों को ठगा उसके खिलाफ भी है। तो निश्चित ही ये एक सेमीफाइनल रन है और 2019 में इन चुनाव परिणामों का बड़ा असर पड़ेगा और 2019 में तमाम धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाली पार्टियां एकजुट होकर इस भ्रष्ट मोदी जी की सरकार, चौकीदार जो कि अब चोर घोषित हो चुके हैं, उनको उखाड़ के फेंकेंगे। मैंने स्वामी जी सर, जो रुझान और नतीजे दिख रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बहुत आगे है। बीजेपी से कहां चूक हो गई? वो तो पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको विश्लेषण करके बताना चाहिए। और प्रमुख हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मिस्टर जेटली जो राज्यसभा का भी लीडर हैं। इन तीनों का ही प्रभुसत्ता रही है, तो इसीलिए उनको ये परिणाम की विश्लेषण करके हम लोगों को बताना चाहिए। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कमबैक मानते हैं आप? नहीं, ये तो एक इलेक्शन, एमएसएमली से कुछ नहीं होता। 1997 में कांग्रेस 4 जगह में जीत गई थी और 1998 में एनडीए पावर में आ गई थी। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि जो आज के रिजल्ट्स आते हैं, अभी जिस तरीके से कांग्रेस दिख रही है, तो आपको लगता है इसका सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस पर होगा? नहीं, बिकॉज वो इश्यूज दूसरे होंगे, लेकिन कई बातें हैं जो इस अरे यार क्या तो अभी हाई लेवल मीटिंग करके निकली है वसुंधरा राजे। ये शॉर्ट्स आप देख रहे थे जयपुर से सीधे, और वसुंधरा राजे ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। हम पता लगाएंगे कि ये हाई लेवल मीटिंग किस संबंध में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। उसके पास फिलहाल 77 सीटों पर बढ़त है, अदर्स 22 पर है। अगर दोनों को भी जोड़ लिया जाए तो इतना आंकड़ा नहीं बनता कि वो कांग्रेस के 100 को टक्कर दे पाए, क्योंकि कांग्रेस का जो 100 का आंकड़ा है वो बहुमत से 1 ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 19 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 65 सीटों पर आगे है, अदर 6 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश की अगर बात, जो हिंदी हार्टलैंड जो कहा गया, जो हमारी 8-9 प्रदेश हैं जिनमें 4-5 ही हमारे ऐसे सांसद जीते, पिछली बार सारे बीजेपी के पास आई थी। आज उसमें बिल्कुल परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी की तीनों प्रदेशों में सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोहर लगी है।
हिंदी हार्टलैंड से एक पुकार आई है कि मोदी जी को के खिलाफ माहौल बन रहा है। सर ये ये एंटी मोदी आप इसको देख रहे हैं जो ये मोदी सरकार के खिलाफ इसको मैंडेट को हम देख रहे हैं। सचिन भाई साफ हो रही है सर, क्या कहेंगे इन परिणामों के बारे में? एक बार पूरी साफ हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन सर किसानों पर पूरी स्थिति साफ हो जाए उसके बाद में इस बात सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन सर राजस्थान लेकिन जो स्थिति है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर किसानों को निश्चित रूप से जिम्मेदारी सामूहिक। सर अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें सर, राहुल गांधी ने समीक्षा करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। लेकिन सर चलो हो गया, थैंक यू सर। क्योंकि मध्य प्रदेश में सर बड़ा झटका, क्या ये बड़ा झटका है मोदी सरकार के खिलाफ? मोदी सरकार हो रही है राज्यों के बीजेपी राज्य। मैंने अभी रुझानों से स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो भी विधायक जीते हैं उन्हें बधाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां जीती हैं उनको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का? नहीं राज्य सरकारों के परफॉर्मेंस पर ये चुनाव। बातचीत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ जी जो रुझान आए हैं, आपको लगता है कि वो बीजेपी के स्थिति के अनुकूल नहीं है? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विधायकों को विजय प्राप्त हुई है, जिन राजनीतिक पार्टियों को विजय प्राप्त हुई है, सबको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। किसान नाराज हैं सर, किसानों के जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने मनोज भैया को हम हाँ 3 राज्यों में बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। जो ट्रेंड आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों का गुस्सा बीजेपी के प्रति है। क्या देखिए, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को एकदम हार ही दे दिया गया था। इसके बाद भी इस समय जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, तब मध्य प्रदेश में हम 112 पे हैं और कांग्रेस हमसे 5 सीट पीछे है। राजस्थान में हम इस समय 84 पे हैं और कांग्रेस को अभी भी 100 के नीचे ही है। और जो अन्य लोग हैं, कुछ हमारे बागी भी लड़े थे, वो सब जीत गए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ अलग है? मैं समझता हूं, आप देखते रहिए। हमारी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है हमारे लिए थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जैसा रुझान है। लेकिन जो आप बागियों की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सभी बागी भाजपा के ही हैं और भाजपा में वापस आने वाले हैं? अरे भाई, अब इसमें कहने की बात थोड़ी, आप देखते रहिए ना शाम तक क्या होता है। लेकिन जब वो छोड़ करके चले गए, तो बगावत करके चले गए, तो बागी है, फिर वो भाजपा में क्यों आएंगे? वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। अरे भाई, जो जीता वही सिकंदर।